तो कुछ किडनैपर्स जो है एक औरत को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग जो है वो किसी को बिना बताए या फिर वो छुप के जो है उस औरत को बचा लेते हैं। इन छुपे हुए लोगों को जो है वो निंजा कहते हैं। एक म्यूजियम के अंदर से जो है कोई अननोन आके जो है कोई चोर वो एक सामान चुरा लेता है, लेकिन अगले दिन जो है या फिर 2-3 दिन के बाद वो फिर से वही सामान जो है अपने जगह में होता है। पुलिस इस चीज़ को देख के वो शौक हो जाती है, साला अगर उसे चोरी करना ही था तो वापस रखता ही क्यों है साला। तो केनिची नाम का एक लड़का जो है वो अपने दोस्त के साथ वेंडिंग मशीन रिफिल करने का काम करता है। काम ख़त्म होने के बाद जो है वो रेस्टोरेंट में आके खाना जब खाया होता है तो एक लड़की से वो मिलता है जिसका नाम है केट। दूसरी तरफ होता क्या है कि एक बड़े से जहाज़ में जो है बहुत से लोग मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई खाने में जो है जहर मिला के दे देता है एंड बहुत से लोग मर जाते हैं, कम से कम 20-25 से ज़्यादा लोग। केनिची एंड उसकी फैमिली जो है पूरी निंजा फैमिली होती है, लेकिन वो लोगों को जो है नॉर्मल लाइफ जैसा दिखाते हैं। जैसे कि ये लोग निंजा होते हैं तो इनके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स होती है, किसी को बिना पता चले जो है ये लोग अपने काम को अंजाम देते हैं। लेकिन अभी के लिए जो है केनिची की फैमिली ऐसे ऑर्डर फॉलो करती है एंड लोगों को बचाने का काम करती है, यानी थोड़े से अच्छे काम। केनिची का एक बड़ा सा भाई होता है जिसका नाम है गाकू एंड उसकी छोटी बहन जो होती है जिसका नाम है नागी। लेकिन इनके फैमिली में एक और छोटा लड़का भी होता है जो कि इन फ्यूचर निंजा बनेगा। केनिची रात में सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता है, क्योंकि गांडू सपने जब वो परेशान कर देती है केनिची को। तो केनिची के डैड जो होते हैं उनका खुद का एक छोटा सा फैक्ट्री होता है या फिर कंपनी, लेकिन इस कंपनी में जो है कुछ ऐसे दिक्कत आ चुकी होती है, उन्हें फंड्स नहीं मिल रही थी। केनिची के डैड जो है एक चश्मे से एक आदमी से मिलते हैं। ये वही लोग हैं जो केनिची के फैमिली को ऑर्डर देती है काम करने के लिए। तो ये दोनों कहते हैं कि केनिची की फैमिली से थोड़ी सी मदद चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे दिक्कत हो चुकी है सिटी में। जो म्यूजियम में चोरी होता है एंड वापस भी वो सामान चलाता है वो केनिची की बहन ही वो करती है ये सब काम। एक्चुअली वो इस चीज़ को ट्रेनिंग मानती है। केनिची की जो मॉम होती है सुपर मार्केट में जो है वो निंजा जैसे चोरी करती है तो वो किसी को पता भी नहीं चलता है। वैसे ये मसाले का चोरी होता है। वैसे इनकी जो निंजा क्लान होती है ये लोग शिनोबी कहते हैं अपने आप को। पास्ट में होता क्या है कि केनिची की फैमिली जो है एक कुछ गुंडे लोगों से लड़ी होती है जो कि निंजा ही होती है, लेकिन उनको ये फूमा क्लान कहते हैं। लेकिन उस लड़ाई में जो है जो इनका सबसे बड़ा बेटा जो है इस फैमिली का जिसका नाम है गाकू, वो मर जाता है सबके सामने ही। उसे किसी फूमा क्लान के मेंबर ने किसने मार दिया होता है पीछे से तलवार घुसा के। नागी के फ़ोन में मैसेज आता है कि कोई अननोन मैसेज करता है कि वो शिनोबी या फिर उसके फैमिली को वो जानता है एंड उसे ये भी पता होता है कि नागी म्यूजियम में जाके चोरी करती है एंड वापस भी कर देती है सामान को। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो केट होती है यानी कि गर्लफ्रेंड ऑफ केनिची, केट जो है वो एक रिपोर्टर होती है वैसे। एंड हाल ही में जो एक हादसा हुआ था जहाज़ में जो है कुछ बहुत से लोग जो मर चुके हैं किसी जहर वाले खाने को खा के। तो केट जो है वो एक बार में जाती है, लेकिन इस बार में जो है एक मास्क वाला बंदा होता है। मास्क वाला बंदा जो वो 3 लोगों को मार देता है। मास्क वाला बंदा जो है वो केट को भी मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से जो है केनिची चलाता है। केट केनिची को नहीं पहचान पाती है क्योंकि उसने मुंह ढका रखा था। जिसके साथ लड़ाई होती है केनिची उस अननोन बंदे के साथ वो कहीं भाग जाता है किसी और को वो मार के। हमें ये भी पता चलती है कि जो फूमा क्लान एंड हथौड़ी क्लान जो होती है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं बड़े वाले। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन होती है जो कि बच्चों को दिखाई जाती है कि फूमा क्लान एंड हथौड़ी क्लान जो है एक दूसरे के दुश्मन है। वो जो चश्मिश होता है यानी कि जो निंजा फैमिली को ऑर्डर देता है वो केट की मॉम को कहता है, वो केनिची की मॉम को काम देता है उस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए जो कि पिछले हादसे में जो है बहुत से लोग जो है वो जहर वाला खाना खा के जो मर गए थे। चश्मिश कहता है कि उनमें से एक सर्वाइवर जो है वो जिंदा है अभी भी। तो मेनली जो है वो शिप का जो उस जहाज़ में जो सर्वाइवर बचा था उसको ढूंढना है। ये जो चश्मिश जो है वो ब्यूरो ऑफ निंजा मैनेजमेंट में काम करता है एंड इसकी भी जो है खुद की टीम होती है। वैसे इनके पास एक क्लीनर भी होता है जो कि डेड बॉडी की सफाई करता है साला, क्योंकि मेनली ये लोग चाहते हैं कि निंजा ऐसे काम करे जैसे कि किसी को पता भी नहीं चले कि वो काम हुआ है। दुनिया के सामने ये लोग एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं। केनिची की मॉम जो है वो उस जहाज़ वाली केस को जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो नागी को जो मैसेज मिलता है किसी अननोन का, वो निंजा एक्स होता है उसका नाम कुछ, जो कि अभी भी मैसेज कराया होता है नागी को। केनिची के डैड की कंपनी में जो है एक मायुको नाम की औरत वो नया वो ज्वाइन करती है इस कंपनी में। केट एंड केनिची जो है एक पर्सन के घर में जाती है जिनके ऊपर इनको शक होता है। दोनों घर में जैसे तैसे जो है अंदर चले जाते हैं, दरवाज़ा खोल के थोड़ा सा चेक करते हैं, लेकिन इस घर में जो है वो थोड़ी देर बाद जो इस घर की मालकिन वो एक औरत चली आती है। केट एंड केनिची जो है वो कबर्ड में छुप जाते हैं
लेकिन इस घर में जो है एक मास्क वाला बंदा आके इस औरत को मार देता है। तो केट जो है वो वीडियो बना देती है कबर्ड से ही। मास्क वाला बंदा ऐसे दिखा देता है जैसे कि ये सुसाइड हो, काफ़ी चालू आदमी हो साला। केनिची उस चश्मिश को बता देता है कि वो जो औरत जो है वो किसी अननोन के द्वारा जो मर गई है, उस बंदे ने मास्क पहना था। केनिची की जो मॉम है वो एक मोटे चश्मिश के ऊपर नज़र रखती है एंड उस ऑफिस में वो काम करती है ताकि वो पता लगा सके कि उस जहाज़ का केस के पीछे किसका हाथ था। केनिची की मॉम देखती है कि वो जो मोटा आदमी जो है वो कुछ बोल रहा होता है, लेकिन उसके लिप्स रीडिंग से जो है ये पता लगा लेती है कि मात्सुया नाम का कोई वर्ड ऐसे वो बोल रहा है। रिपोर्टर केट को जो एक लोगों के बारे में पता चलती है जो कि किसी जनता इकाई नाम के ग्रुप से होती है। ये जो ग्रुप होती है वो एक कोई धार्मिक ग्रुप होती है। वैसे इस ग्रुप का जो लीडर है उसका नाम है साजुका। ऑफिस में जो है जिसके ऊपर केनिची की मॉम नज़र रखी थी वो मोटा चश्मिश, ऑफिस के अंदर कोई अननोन बंदा आके जो है उसको मारने लग जाता है, जिसको कि केनिची की मॉम देख लेती है। लेकिन गलती से जो है केनिची की मॉम भी उस अननोन के साथ लड़ाई करती है। अभी के लिए वो अननोन भाग जाता है एंड दूसरी तरफ जो है नागी से जो है एक कीमती सामान जो है कोई अननोन ले जाता है। मे भी ये वही निंजा एक्स ही होगा। ऑफिस में जैसे कि लड़ाई हुई थी तो चश्मिश के आदमी लोग आके जो है सभी सामान जो है नॉर्मल रख देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो अभी जो है केनिची के मॉम के हाथ में जो है वो मात्सुया जो नाम जो भी है वो अननोन, उसके बारे में पता चलता है। मात्सुया एक मोटा आदमी होता है जो कि किसी ट्रैवल एजेंसी कंपनी में काम करता है। केनिची एंड केट जो है वो उस इवेंट में ज्वाइन करते हैं जो कि उस इवेंट को जो है जेंटा इकाई जो ग्रुप होती है वो ऑर्गेनाइज कर रही थी। फैमिली का जो छोटा वाला जो मेंबर होता है रिको जिसका नाम है, वो देख लेता है नागी को जो कि निंजा की तरह वापस आई थी। इस इवेंट में ये लोग देख लेते हैं जो साजू का जिसके लंबे लंबे बाल है, वो लोगों को मोटिवेशन देने का काम करता है। नागी को मैसेज मिलता है निंजा एक्स का कि वो ऐसे कुछ डील करना चाहता है। कहता है कि उसे कोई उनका फैमिली का स्क्रोल चाहिए नागी से, लेकिन नागी को अभी पता नहीं होता कि वो स्क्रोल कहाँ पे है। साजू का जिसके लंबे बाल है इसके पास जो है वो एक फूल होती है। ये जो फूल जो है वही अननोन बंदा ले गया था उस औरत को मारने के बाद, जिसको बाद में वो सुसाइड जैसा दिखाया था। केनिची जब देखता है तो वो पहचान जाता है वो फूल जो है उस दिन उस घर में था। लेकिन ये जो फूल जो होती है वो ऐसे खास फूल होती है एंड इसको कवर करके रखा गया होता है वैसे सजाने के लिए। काफ़ी अच्छा फूल होता है पीला कलर का। पुलिस जो है वो नागी के ऊपर उसका शक होता है पुलिस को, तो घर में आके जो ये लोग थोड़ा सा पूछताछ करते हैं। घर में छोटा वाला लड़का होता है जिसका नाम है रिको, वो कहता है कि वो नागी जो है उसने देखा था कि वो ऐसे घर के ऊपर से कूद के आई थी। अभी घर के अंदर जो है नागी वो उस स्क्रोल को ढूंढने की कोशिश करती है जो निंजा एक्स ने उसे मैसेज किया था, क्योंकि नागी ने जो है वो म्यूजियम से वो बॉक्स जो आई थी तो उसको वो वापस भी रखना है उसे। लेकिन वो जो बॉक्स है अभी वो निंजा एक्स के पास है जिसके बदले जो उसे स्क्रोल को देगी। मास्क वाला जो बंदा होता है वो अपना वीडियो देखता है। ये जो वीडियो जो है वो केनिची एंड केट ने ही भेजे थे उसको, एंड ये वाला जो आदमी है वो पुलिस वाला होता है। वैसे ये लोग उसको कहते हैं कि वीडियो के बदले जो है उन्हें फूल चाहिए वो वाला पीला वाला। दूसरी तरफ जो है नागी को वो स्क्रोल मिल जाता है। फाइनली जो केट एंड केनिची जो होते हैं उस लंबे बाल वाले आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है साजू का। ये जो साजू का जो है वो केनिची को जानता है, उसे तलवार देता है केट को मारने के लिए, लेकिन वो मारता नहीं है। इनके सामने उस आदमी को लाता है जिसने उस औरत को मारा था, लेकिन छोड़ देता है अभी के लिए। साजू का जो है वो इनको वो फूल दे देता है। मेनली इस फूल को जो वो केट के रख लेती है क्योंकि वो एक रिपोर्टर होती है। साजू का कहता है कि साजू का जो है उसका कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान भी है। जिस दिन गाकू मारा था उस दिन जो है वो साजू का भी उस दिन था। पास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि गाकू शायद से जो है बच गया था या फिर मर गया था, लेकिन नागी को जो है वो लगता है कि वो गाकू अभी भी ज़िंदा है क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी उस दिन। साजुका की तरफ से जो है एक औरत का जो है नज़र रहती है केट एंड केनिची के ऊपर। केट रिपोर्टर जो है वो कहती है कि वो बहुत से ऐसे केस के ऊपर काम किए थे लेकिन जो कि अनसॉल्व्ड है, यानी कि वो कभी वैसे सॉल्व नहीं हुए थे। केट के पास वो पिछले 5-6 साल की जो है ऐसे निंजा वाली फाइट वाली, केट के पास जो है ऐसे 5-6 साल पुरानी ऐसे निंजा वाली जो सीन है वो उसके पास है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ऐसे सबूत इकट्ठा कर रही थी। दूसरी तरफ जो इस चश्मिश के आदमी को जो है वो पैसेंजर वाली लिस्ट मिल चुकी होती है उस जहाज़ की। केनिची के डैड जब वो चश्मिश को कहते हैं कि उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी जीना है, ऐसे निंजा वाली ज़िंदगी नहीं, क्योंकि इस काम में हमेशा खतरा रहता है। वैसे भी ये सब काम जब ऐसे छुप के करना होता है। केनिची की मॉम जो है वो मात्सुया से भी मिलती है जिसके थ्रू जब वो पता लगा सकते हैं उस जहाज़ के केस के बारे में, उन्हें और भी जानकारी मिल सकती है वो मात्सुया के थ्रू। चश्मिश केनिची को कहता है कि वो साजुका जो है वो फ्यूमा क्लान का ही मेंबर है वो। दूसरी तरफ नागी को पता चल जाता है कोई अननोन उसका फॉलो कर रहा है।
नागी के पीछे जो वो पुलिस में से फॉलो कर रही थी, क्योंकि उन्हें शक होता है नागी के ऊपर कि वही चोर हो सकती है म्यूजियम की। वैसे सच भी होता है वैसे, लेकिन वो श्योर नहीं होती है। इनको उस पैसेंजर लिस्ट में जो है, जहाज़ के पैसेंजर लिस्ट में से मात्सुया का नाम भी मिलता है। ये लोग समझते हैं हो सकता है ये वही किलर हो जिसने कि खाने में जहर मिला के जो सबको मार दिया था। अजीब बात ये होती है कि केट के रूम से जो है जितने भी उसने सबूत ऐसे इकट्ठा किए थे 5-6 साल पुराने, वो सब ऐसे चोरी हो चुके होते हैं। साथ में वो पीला वाला फूल भी, क्योंकि इन सभी रिसर्च को वो लेके जो है वो ऐसे न्यूज़ में पोस्ट करने वाली थी। लेकिन ये जो चोरी जो है वो केनिची ने ही किया था, क्योंकि ये लोग दुनिया के सामने आना नहीं चाहते। इसीलिए नागी जो है वो निंजा एक्स से मिलती है। वो एक औरत होती है वैसे। नागी उस निंजा एक्स को जब वो स्क्रोल दे देती है, लेकिन यहाँ पे जो है उसके बाकी के साथी लोग भी चले आते हैं। फूमा निंजा क्लान के बंदे लोग, फूमा क्लान के जो है निंजा लोग। तो नागी एंड इन सभी के बीच जो है वो लड़ाई होती है। लेकिन केनिची की मॉम भी चली आती है, लेकिन नागी की मॉम भी चली आती है इस लड़ाई में। दोनों घायल हो जाते हैं, तो नागी की डैड को भी आना पड़ता है इस लड़ाई में। इस लड़ाई को जो है कि पुलिस वाला देख रहा था दूर से, देख के वो शौक हो जाता है कि साली निंजा जैसे लोग जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। सबवे स्टेशन में जो है केट अकेली होती है, तो उसे एक बूढ़ी औरत जो वो धक्का देने वाली होती है, लेकिन केनिची बचा लेता है। वो बूढ़ी औरत भी वैसे निंजा होती है दूसरे क्लान का। घर में जो है रीकू को पता चल जाता है, उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है एंड उसके थ्रू जब वो जाता है तो उसे निंजा ट्रेनिंग वाली रूम दिखती है एंड निंजा का कॉस्ट्यूम भी दिखता है, जिसको देख के वो एक्साइटेड हो जाता है साला। केनिची के माँ बाप जो है वो केट से भी मिलते हैं, लेकिन ये लोग केट को छुपा देते हैं क्योंकि वो चश्मिश चलाता है। जैसे कि मैंने कहा कि चश्मिश अगर पता चल जाएगा कि वो केट इस घर में है तो वो इसको भी मार देगा साला, क्योंकि ये लोग एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं। एंड वैसे भी केट एक रिपोर्टर होती है। रीकू के दादी जी उसको कहती है कि हम लोग जो है वो हथौड़ी क्लान से है, जो कि काफ़ी पुराना क्लान है एंड फूमा क्लान जो है वो दुश्मन है इनका। इसी तरह होता क्या है कि एक फूमा लीडर जो है वो कुछ लोगों को चाय देता है, लेकिन उस चाय में जहर होता है, जिसको पी के वो लोग गांडू जैसे मर जाते हैं। चश्मिश एंड ओकी जो है ये दोनों कहते हैं कि वो जो फूमा क्लान के जो लोग हैं वो वापस आ चुके हैं पूरे सिटी में। जो जनता इकाई जो है वही उसी के अंदर जो है वो फूमा क्लान के ही लोग हैं, लेकिन अभी जो है वो अचानक कहीं गायब हो चुके हैं। साथ में एक और चीज़ भी ये कहता है कि चश्मिश से वो जो पीला फूल जो है वो एक जहर वाला फूल है, इसलिए उस फूल को जो है वो ऐसे किसी चैम्बर के अंदर या फिर वो डब्बे के अंदर रखा गया था। दादी जी को ये भी पता चल जाता है कि नागी ने जब वो स्क्रोल लिया है, डेफिनेटली दादी जी भी एक निंजा ही होती है। या जो अननोन औरत जो होती है वो नागी से जो वो स्क्रोल ली थी वो याजुका को दे देती है, फूमा क्लान का लीडर जो होता है। जो पुलिस वाला जो है वो लड़ाई देखा था निंजा का, जब उसकी आंखें खुलती है तो वो नंगा होता है उस म्यूजियम के सामने एंड उसके हाथ में वो बॉक्स होती है। एक्चुअली उसके पास वो बॉक्स होती है, इसलिए इसके बाद जो है सब लोग इस पुलिस वाले को ऐसे चोर समझते हैं। मात्सुया जो है उसके पास कुछ ऐसे प्लान है जिसको वो लोग एग्जीक्यूट करेंगे अगर अच्छा टाइम आएगा तो। याजुका जो है वो फूमा क्लान का लीडर जो है वो सभी बॉडी को जो है वो जला देता है साला। एक वैन जो है वो कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ निकलता है, कोई पर्सन। बाद में पता चलता है वही गाकू है। चश्मिश एंड उसके आदमी को जब वो गाकू मिल जाता है बहुत सालों बाद, गाकू कहता है कि इनको कि वो उस पीले वाले फूल के फील्ड में काम किया था एंड याजुको जो है वो फूमा क्लान का लीडर, उसने गाकू को टॉर्चर किया था। गाकू का एक पैर नहीं होता है। पूरी फैमिली जो है बहुत सालों बाद जो गाकू से मिलती है। साथ में ये भी हमें पता चलता है कि जो दादी जी जो है उनके पास अभी भी असली वाला स्क्रोल होता है, वो वाला स्क्रोल नकली था जो कि नागी ने उस औरत को दिया था। मियुका नाम की जो एक औरत होती है वो एक गवर्नर होती है, जो कि इन फ्यूचर वो प्रेसिडेंट बनने वाली होती है। इलेक्शन वो लड़ने वाली होती है बस। जो पुलिस वाला जो आदमी जो है वो केनिची को कॉल करता है क्योंकि वो याजुका को मारना चाहता है साला। इसमें से अपने आदमी लोगों को कह देता है कि थोड़ा सा नज़र रखो केनिची की फैमिली के ऊपर एंड गाकू के ऊपर, क्योंकि इनको शक होता है कि गाकू जो है वो हो सकता है जासूस हो याजुका का। गाकू इनको एक ड्राइंग बना के दे दिया जिसमें कि वो पीला वाला फूल का ऐसे ड्राइंग होता है। तो मेनली जो है अभी वो वाला लोकेशन ढूंढना होगा इनको। जैसे भी गाकू को पता नहीं होता है क्योंकि उसके आँख में जो है पट्टी ऐसे बंधी हुई थी, बस उसे इतना ही पता होता है कि उसने उस पीले वाले फूल के फील्ड में काम किया था। इनके घर में ओकी नाम का जो बंदा होता है वो इनके घर में जैसे बग वो एक छोटा सा वो कुछ चीज़ लगा देता है। इसके थ्रू जो ये लोग जो भी ऐसे बात करेंगे इन्हें सुनाई देगा। अभी जो है केनिची के मॉम एंड डैड जो है उस फूल वाले लोकेशन के बारे में पता लगाते हैं। बाहर जो है ओकी वैन के अंदर बैठ के जो है वो सुन लेता है कि केनिची एंड केट जो है वो बात कर रहे होते हैं। ओकी को पता चल जाता है कि केट रिपोर्टर उनके घर में है। इस बात को जब वो चश्मिश को बता देता है
तो चश्मिश जो है अपने आदमी को बोलता है उस केट को मारने के लिए। केनिची के मॉम एंड डैड को जो है वो पीला फूल वाला लोकेशन मिल जाता है। सभी फूल को निकाल के जो है किसी ट्रक के थ्रू जो है ये लोग किसी दूसरे जगह में भेजते हैं। घर में पता चलता है कि वो जो गाकू जो है उसे वो स्क्रॉल चाहिए जैसे भी, यानी कि गाकू जो है वो ऐसे याजुका के साथ मिला हुआ है साला। केनिची भी किसी दूसरे मिशन में होता है एंड केनिची के माँ बाप जो है वो ट्रक को फॉलो करते हैं। इसके अंदर जो है बहुत से ऐसे फूल है, क्योंकि ये जहरीले फूल होते हैं तो इन गुंडों का कुछ प्लान होता है। किसी बड़े जगह में या फिर किसी भीड़ भाड़ जगह में ये लोग इस्तेमाल करेंगे उस फूल को। पुलिस वाला जो है एक लोकेशन में इंतजार करता है केनिची का, लेकिन उस जगह में जो है वो गाकू चलाता है। दोनों के बीच जो है वो लड़ाई होती है गाकू एंड उस पुलिस वाले के बीच में, जिसको कि नागी दूर से देख लेती है। लास्ट में एक सीन दिखा जाता है कि गाकू जो है उसे पीछे से जो तलवार जो मारा गया था वो सर्वाइव कर लेता है। गाकू को जो है वो याजुको एंड वो गांडू औरत बचा लेते हैं। गाकू को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसका पैर नहीं होता है, उसका पैर जो है वो जहाज़ के प्रोपेलर के थ्रू जो है कट गया था। एंड इतने साल काफ़ी होते हैं याजुको जो है वो पूरी तरह से उसका ब्रेन वॉश कर दिया होता है गाकू का। इस हादसे के बाद जो है गाकू उस फूमा क्लान को ज्वाइन कर लेता है। प्रेजेंट सीन में जो है गाकू उस पुलिस वाले को मार देता है। दूसरी तरफ जो है चश्मिश के आदमी लोग जो वो केट को किडनैप कर लेते हैं। केनिची को भी पता चल जाता है कि केट कहीं किडनैप हो चुकी है। चश्मिश केनिची को कहता है कि उनके पास गाकू एक्चुअली केट है। गाकू उस गांडू लड़की से मिलती है। गाकू का प्लान होता है जैसे भी उसे वो स्क्रॉल चाहिए जिसको वो याजुका को देगा। केनिची के डैड जो है उस ट्रक वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जो है लास्ट टाइम जो है केट मिलती है गाकू से एक्चुअली केनिची से। काफ़ी जो है वो चश्मे से रिक्वेस्ट करने के बाद जो है केनिची मिलता है केट से। केनिची के डैड उस फैक्ट्री में होते हैं जहाँ पे बहुत से ऐसे फूल जो है उनसे वो कुछ चीज़ निकाल के जो है उसका पाउडर बनाया जाता है, फूल का पाउडर। दूसरी तरफ जो है केनिची के घर में जो है कुछ गांडू लोग आ चुके होते हैं, बेसिकली याजुका के ही लोग होते हैं ये सब। दादी जी और नागी जो है इन सभी का सामना करते हैं इन गुंडे लोगों का। थोड़ी देर बाद जो है गाकू भी पहुंच जाता है तो दादी जी जो है उसे स्क्रॉल दे देती है। कहती है कि ये जो स्क्रॉल जो है वो जुड़ा है फूमा क्लान से, इसीलिए। केनिची के माँ बाप देखते हैं कि उनका जो बेटा जो है गाकू वो स्क्रॉल देता है याजुका को। चश्मिश के आदमी लोग जब वो केट को छोड़ देते हैं एंड कहते हैं कि अभी वापस बिल्कुल भी नहीं मिलना निंजा फैमिली से। केनिची के माँ बाप जो है वो फिर से केनिची एंड नागी से मिलते हैं। ये लोग अभी प्लान करते हैं कि जैसे भी गाकू को वापस लाया जाए, जो कि बिगड़ चुका है काफ़ी। दादी जी और इकू जो है वो किसी दूसरे जगह में जाए होते हैं, तो दूसरी निंजा वाली बूढ़ी और जो होती है वो इनको फॉलो गई होती है, लेकिन वो मार देते हैं उसको भी, इकू की दादी जी। अभी पूरी फैमिली जो है 4 फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं इनको काम मिलता है कि वो जो फूल का पाउडर का ट्रांसपोर्ट जो है वो जैसे भी रोकना है। केनिची अपने भाई को रोकने के लिए जाता है। दोनों के बीच जो है लड़ाई होती है अच्छा खासा, इसमें कि गाकू बेहोश हो जाता है। आगे जब केनिची बढ़ता है तो उसे याजुका मिलता है, लेकिन वो पहले जो है छुप के हमला करता है। उसी तरफ होता क्या है कि केनिची के माँ बाप भी ऐसे लड़ाई कर होते हैं दूसरे निंजा के साथ, लेकिन बचाने के लिए कुछ फीमेल निंजा चली आती है, जिसमें कि एक मायुको भी होती है। मायुको वही होती है जो कि नया जो है केनिची के डैड के ऑफिस में वो ज्वाइन की थी काम के लिए। केनिची जो है वो याजुका का हाथ काट देता है। थोड़ी देर बाद वो गाकू आता है एंड दोनों मिलकर जो वो याजुका को मार देते हैं। एंड गाकू जो है इसके बाद चला जाता है साला, वापस नहीं आता है अपनी फैमिली की तरफ। जैसे कि याजुका मर चुका है तो अभी वो गांडू लड़की और गाकू मिलके अभी काम करते हैं। गाकू एंड उसके साथी लोग जो है वो एक होटल में जाते हैं, जिसमें कि म्यूकाई होती है। म्यूकाई वही है जो कि प्रेसिडेंट बनने ही वाली होती है, इलेक्शन वो लड़ेगी। यानी कि इन लोगों ने जो है एक बड़े से पॉलिटिशियन को टारगेट किया अभी। म्यूकाई जिस जगह में भाषण दे रही होती है उसमें जो नॉर्मल लोग जो होते हैं गेस्ट, उनको बियर दी जाती है पीने के लिए, जिसको पी के जो है मर जाते हैं, क्योंकि उसमें वो फूल का पाउडर मिला था। म्यूकाई इसलिए बच जाती है क्योंकि केट आके जो है वो कहती है कि इसमें कुछ है, लेकिन उसको जो है वो पीछे हटा देते हैं। बट किस्मत अच्छी होती है म्यूकाई की कि वो बच जाती है, क्योंकि उसके सामने ही जो है कुछ लोग जो है वो पी के मर जाते हैं अचानक से। एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो काफ़ी पावरफुल वाली ये जहर होती है, पीने के बाद या फिर खाने के बाद जो है ये आदमी मर जाता है। जैसे कि अभी वो गाकू जो है उस गांडू लड़की के साथ है, तो इन फ्यूचर इनका प्लान होगा कुछ ना कुछ ऐसे एग्जीक्यूट करने का। ये भी पता चलता है कि जो म्यूकाई जो है वो किसी दूसरी कोई ऐसे फैमिली मेम्बर है, तो मैं भी जो है उस फैमिली को जो है केनिची की फैमिली जानती हो। एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब पहले ही ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है।